बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़काउल्लाह ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी वर्ड की 5वीं क्लास है और हमने इसमें जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है पैराग्राफ के अंदर। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये टॉप पे है कि पैराग्राफ, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ बटन हैं। लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, और उसके बाद ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, और उसके बाद ये बटन हमारा शेडिंग का है, और उसके बाद ये बॉर्डर्स हैं। इसको मैं आपके सामने ये हाईलाइट करके भी आपको मैं दिखाता हूँ कि आज की क्लास के अंदर हम ये वाले जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं पैराग्राफ के, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी इससे पहले जो 4 क्लासें हो गई हैं, उम्मीद है कि आपने उनको कंप्लीट और मुकम्मल सुना होगा। तो अगर आप तमाम क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप सुनते जाएंगे तो ये हमारा कोर्स कोई मुश्किल नहीं है। ये आप घर बैठे बड़ी आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी चीज़ है जो शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी इसमें काम करते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने नोट्स या कोई और डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार कर रहे होते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट उनकी बेसिक नीड है। तो इसलिए इसको साथ साथ आप तमाम वीडियोस को जो है वो व्यू करते जाएं तो आप आसानी के साथ इसको जो है वो सीख सकेंगे। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको आसानी के साथ मिलेंगी। इसलिए जो रेड बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर आप क्लिक करें, बेल वाले आइकॉन पे भी क्लिक करें, कमेंट्स में भी लिखें, इस वीडियो को लाइक भी करें। तो इससे जो है वो आपको तमाम वीडियोस आसानी के साथ मिल जाया करेंगी। तो आज हम शुरू करते हैं। इसमें मैं एक पैराग्राफ जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर आपको जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये अगर इनको सेलेक्ट करके हम ये देखिए पहला बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा लेफ़्ट अलाइन हो गया, यानी लेफ़्ट साइड से तो ये पैराग्राफ जो है वो अलाइन है, लेकिन राइट साइड से वो अलाइन नहीं है। इसकी क्या रीज़न होती है कि ये इसके अंदर एक जो स्पेस है, हर वर्ड के अंदर एक ये वर्ड है, उसके बाद ये जो स्पेस है ये जस्ट हर जगह पे हर वर्ड के बाद एक जितनी जगह जो है वो ऑक्यूपाई करती है। तो अब डेफिनेटली इस तरह होता है कि जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अंदर जब आपने एक लाइन लिखी तो कुछ वर्ड्स की लेंथ ज़्यादा होती है, उसके अंदर वर्ड करैक्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो वर्ड की लेंथ लंबी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसकी लेंथ ज़्यादा है लेकिन ये उससे छोटा है, और अगर उसके बाद ये आई एन इन देखूँ तो ये उसके बाद आता है। तो इस तरह जब वर्ड्स आते हैं तो उसको एडजस्ट करने के बाद एंड पे जो स्पेस बचती है उसके अंदर उसके बाद जो आने वाला, जैसे ये कंट्री का वर्ड है तो ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ सकता। तो जब इस जगह पे वो कंप्लीट नहीं आ सकता तो फिर क्या होता है कि वो इस जगह पे वर्ड को लिखने की बजाय वो उसको नेक्स्ट नीचे मूव कर देता है ताकि वो कंप्लीट उस जगह पे आपको नज़र आ सके। लेकिन अगर इन वर्ड्स के अंदर ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है इसको काउंट करके तो इक्वल इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसकी स्पेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी जाए, यानी इतनी इंक्रीज़ कर दी जाए कि ये वर्ड बढ़ के इस साइड पे हैव के इक्वल आ जाए। जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो ये हमें फील भी नहीं होगा और वो राइट अलाइन भी हो जाएगा और लेफ़्ट अलाइन भी हो जाएगा। समटाइम इस तरह होता है कि वर्ड्स की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है तो फिर ये दरमियान में स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए भी वर्ड ने हमें एक ऑप्शन दी है, उसको हम जब जस्टिफाई कर रहे होंगे तो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना था कि ये जो लेफ़्ट अलाइन है, अलाइन लेफ़्ट, Ctrl+L इसकी शॉर्टकट की है जो आपको ये देखिए ऊपर नज़र आ रही है, अलाइन लेफ़्ट Ctrl+L। तो इसको भी आप शॉर्टकट कीज़ को अगर याद करते जाएं
तो इन शॉर्टकट कीज़ के साथ आप जल्दी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें, किसी भी जगह पे कर्सर ले आएँ इस पैराग्राफ के अंदर, तो लेफ़्ट अलाइन पे क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट अलाइन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे वर्ड की सेटिंग भी यही होती है कि हमारा पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। उसके बाद अगर हम उसको सेंटर अलाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, राइट अलाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जस्टिफाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब इसी पैराग्राफ को अगर मैं एंटर यहाँ पर प्रेस करूँ एंड पे, और यहाँ पर मैं दोबारा इसको पेस्ट कर दूँ, तो अब आपने देखा कि ये दोनों पैराग्राफ जो हैं वो आपस में इनमें कोई स्पेस नहीं है। ये स्पेस जो होती है इसको भी हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, क्योंकि ये देखिए आपको इस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो आपको फील ही नहीं हो रहा कि किस जगह से पैराग्राफ जो है वो नया स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अगर राइट साइड्स पे आप देखें तो 1877 फुल स्टॉप है, तो यहाँ आपको लगता है कि ये नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट किया गया है। अभी मैं Ctrl+Z करता हूँ, इस पैराग्राफ को ख़त्म कर लेता हूँ। अब आपको जस्ट क्लिक करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए नेक्स्ट आपके पास सेंट्रल लाइन है, इसको सेंटर पे Ctrl+E पे क्लिक करें तो ये आपका पैराग्राफ सेंट्रल लाइन हो गया। यानी सेंट्रल लाइन का मतलब ये है कि उसने सेंटर में जो स्पेस थी उसको ले लिया। अब जो सेकंड लाइन थी वो लेंथ में ज़्यादा थी, वो दोनों साइडों से आपको बड़ी हुई नज़र आ रही है। तो अब फर्स्ट स्टार्ट में लेफ़्ट साइड से भी ये अलाइन नहीं है और एंड पे राइट साइड पे भी ये अलाइन नहीं है। लेकिन क्या है, ये सेंटर में है, टेक्स्ट जो सेंटर में। तो समटाइम हमारी कई जगह पे ऐसा होता है कि जब हेडिंग दे रहे होते हैं या हमें सेंटर अलाइन करना पड़ता है टेक्स्ट को, तो वो हम उसके लिए सेंटर यूज़ करते हैं। इसके बाद ये राइट अलाइन का बटन आपको नज़र आ रहा है, Ctrl+R। तो इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने पे राइट अलाइन हो गया। ये भी हमारी सम टाइम ज़रूरत ऐसी आ जाती है कि हम उसको, जैसे एक लेटर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो लेटर ड्राफ्ट करने के बाद जब आप नीचे एक स्टैम्प बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ ये दिखाता हूँ। ये देखें राइट अलाइन मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक स्टैम्प अगर बनाता हूँ ZAKAULLAH, और मैं एंटर करने के बाद नेक्स्ट जो भी अपना डेजिग्नेशन यहाँ लिखूँगा या एड्रेस लिखूँगा तो वो आपका देखिए राइट लाइन पे है। तो आपको ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी वो जो स्टैम्प है ऑटोमेटिकली राइट साइड पे वो बन जाती है। मैंने देखा है कि सम टाइम कुछ हमारे दोस्त काम इस तरह कर रहे होते हैं कि ये लेफ़्ट लाइन ही होता है, इसको राइट पे लेके जाने के लिए यहाँ पर या तो टैब का यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह, ये देखिए, या फिर ऐसे स्पेसेस को दबा रहे होते हैं और स्पेसेस को दबा के इसको मूव कर रहे होते हैं। फिर वो किसी जगह कुछ ज़्यादा राइट हो जाता है या लेफ़्ट हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अगर उसको राइट साइड पे लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट उस बटन को यूज़ करें, सिलेक्ट करें और राइट अलाइन कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली राइट पे जाके ये देखें एडजस्ट हो गया। अब मैं देखिए आपको ये लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट मूव कर जाता है, राइट करता हूँ तो राइट पे मूव कर जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर एक काम करने के वर्ड ने काफ़ी सारे हमें वेज़ बताए हैं, तरीके बताए हैं जिनको हम यूज़ करके काम कर सकते हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको जो उसमें से पसंद आए, शॉर्टकट कीज़ पसंद आए, या एक इसके ये देखें जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपको बॉक्स नज़र आता है साथ। ये देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ा तो ये बॉक्स नज़र आया। अब ये ऑप्शन ऊपर भी यहाँ ये देखिए अवेलेबल होती हैं, एरियल, फॉन्ट, लेकिन उसने यहाँ भी साथ हमें डिस्प्ले कर दी। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप राइट क्लिक करते हैं तो फिर भी ये डिस्प्ले हो जाता है और ये कुछ ऑप्शंस हमें और भी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें जब हम डिस्कस कर लेंगे, ये देखिए कट ऊपर भी है, कट इधर भी पास हमें मिल गया, तो फिर हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। या तो हम शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए Ctrl+X से कट कर लेंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे और कट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो आज हम इसकी अलाइनमेंट को देख रहे थे, तो पैराग्राफ में जाके उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ फ़ॉन्ट में जाके उसका फ़ॉन्ट वगैरह में चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्टली देखिए फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये पेंट ब्रश, सारे हाईलाइट आपको टेक्स्ट और ये लिस्ट भी हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी हमने इन बटन्स को जो देखा है इनको हम देख रहे हैं।
तो मैंने इसको राइट अलाइन कर लिया, ये देखिए राइट अलाइन हो गया। और अब बात आती है यहाँ पर जस्टिफाई की। ये जो अभी मैं बात कर रहा था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप एक लेटर को लिख रहे होते हैं या कोई आप नोटिंग बना रहे होते हैं तो उस वक्त अगर ये लेफ़्ट अलाइन सारा हो तो ये आपको उतना अच्छा नहीं नज़र आएगा जितना कि वो लेटर की खूबसूरती होनी चाहिए। अब ये देखिए ये बैलेंस नहीं है इधर इस साइड से, तो क्या करेंगे हम कि इसको सिलेक्ट करेंगे या कर्सर इसके अंदर ले आएँ। कर्सर भी जस्ट इस पैराग्राफ के अंदर ले आएँ तो ये देखिए कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ डिस्प्ले नहीं हुई हुई, लेकिन आप ये देखिए जस्ट क्लिक करते हैं तो ये आपको ये जो ड्रॉप डाउन मिलता है जस्टिफाई, इसके ऊपर आप क्लिक करें पहला तो ये जस्टिफाई हो गया। अब इसके नीचे कुछ और ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। जस्टिफाई के नीचे देखें जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। अब ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कि जब देखें कुछ मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स बड़े बड़े आ जाते हैं तो उसके अंदर अगर हम उसको जस्टिफाई करें तो वो मैं आपको ये प्रैक्टिकली ज़रा करके नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए पैराग्राफ के अंदर मैंने एक चलें वर्ड तो नहीं ज़रा लंबा होता, मैं वैसे इसके अंदर ये देखें कुछ इसके अंदर वर्ड में ऐड करता हूँ लंबे लंबे। ये देखिए ये ऐसे मैंने टाइप कर दी, ये एक और मैंने ये काफ़ी लंबा ऐड कर दिया और उसके बाद ये भी काफ़ी ऐड कर दिया। अब देखिए इसको जब मैं जस्टिफाई करूँगा, जस्टिफाई करने के बाद आप इसकी तरह ये देखें क्योंकि ये वर्ड जो है बड़े थे तो ये स्पेस देखिए काफ़ी ज़्यादा उसको एडजस्ट करनी पड़ी, क्योंकि इससे ज़्यादा ये तो ऊपर एडजस्ट नहीं हो सकता। अब उसने जो अवेलेबल थी, अब मज़ीद इसको अगर समझने के लिए मैं मज़ीद काम करूँ तो ये देखें इसको भी मिला दिया मैंने, इसको भी मैंने मिला दिया, तो अब ये देखें स्पेस बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलती है कि जब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो जस्टिफाई आपने लो करना है, जस्टिफाई जो आपने मीडियम करना है, जस्टिफाई आपने इसको हाई करना है। अब हाई में आपको डिफरेंस नज़र आया इसके अंदर कि ये स्पेस को काफ़ी बढ़ाता है कि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, वर्ड्स के अंदर ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो अब आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए ये था जस्टिफाई नॉर्मल, ये जस्टिफाई नॉर्मल जो है जस्टिफाई लो ही होता है। अगर आप जस्टिफाई लो करेंगे तो आपको डिफरेंस देखे नहीं नज़र आ रहा। अगर आप इसको जस्टिफाई मीडियम करेंगे तो ये देखें उसने स्पेस थोड़ी बढ़ा दी। अब आप ज़रा गौर करें कि जस्टिफाई जो नॉर्मल था लो था, ये सेंचुरी का वर्ड यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, स्पेसिस कम के साथ। लेकिन जब मैंने इसको मीडियम पे किया तो ये सेंचुरी का वर्ड इधर आ गया, क्योंकि क्या हुआ कि उसने इन वर्ड्स के अंदर स्पेस बढ़ा दी, यानी अलग अलग वर्ड आपको नज़र आए। और अगर इसके बाद हम लार्ज पे चले जाएंगे तो जस्टिफाई हाई जो है ये देखिए उसने मज़ीद स्पेस बढ़ाई। अब आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा है कि देखिए मीडियम के अंदर ये इंटरनेशनल वर्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है सेकंड लाइन के एंड पे, लेकिन इसको जब मैंने जस्टिफाई हाई किया तो ये देखिए किस जगह पे आ गया। तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से ख़ुद उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको ज़्यादा फैला हुआ नज़र आ रहा है, दूर दूर लग रहा है, तो आप उसको फ़ॉन्ट का साइज़ के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। यानी अगर आपके फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा है तो फिर भी आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन रूटीन के अंदर जो बिगनर्स हैं हमारे, वो जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे प्रेस करें तो वो नॉर्मली जस्टिफाई जो है वो लो के ऊपर जस्टिफाई कर लेता है। तो दोनों साइडों से देखिए आपको ये पैराग्राफ आपका इक्वल हो गया। इसके अंदर ना तो आपके पास राइट साइड पे कोई ऐसी नहीं है जो अलाइनमेंट ना ठीक हुई हो, लेफ़्ट साइड पे भी नहीं है, राइट दोनों साइडों पे। और जो एंड वाली लाइन है ये नहीं है कि ये जस्टिफाई जाके तो एंड तक पहुंच जाए, ये भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये वहीं पर रह जाएगी। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ नीचे से, ये देखें ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिस के अंदर आपके पास ये चीज़ आती है कि देखिए इसको जब मैंने किया हुआ है पहले से, ये एंटर किया मैंने तो ये कर्सर बिल्कुल उसके साथ आ गया। ज़ाहिर जब मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए पैराग्राफ जो है उसके साथ ही शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है, ये देखिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ या किसी एक पैराग्राफ को भी करने के बाद। ये देखें सबसे पहले जो वन नज़र आ रहा है आपको, ये है स्पेस, उस लाइन के दरमियान स्पेस।
कि ये जो हमारी लाइन है वो एक दूसरे के साथ आपकी जुड़ी हुई लग रही है। अगर आप थोड़ा दूर करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये लाइन दूर दूर होगी। उसके बाद 1.5 और ज़्यादा दूर होगी। 2 पे हम चले गए, 2.5 पे चले गए, 3 पे चले गए। तो यहाँ पर उसने मैक्सिमम 3 की आपको शॉर्टकट में ऑप्शन दी हुई है। इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें भी आपको मिलेंगी, तो उसको अभी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, कि पैराग्राफ शुरू होने से पहले आपको स्पेस ऐड करे। और ये है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, कि हर पैराग्राफ के बाद में स्पेस जो है वो ऐड करे। अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं तो फिर भी आपकी बिफोर और आफ्टर दोनों मिलके वो स्पेस डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई एक यूज़ कर लेते हैं आफ्टर, तो ये देखिए आफ्टर हमने ऐड कर दिया, तो अब जैसे ही पैराग्राफ नेक्स्ट हमने लिखा तो दरमियान में कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आ गई। अब ये वाली स्पेस जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए खुद ब खुद छोड़ेगा। अब हमने कोई एक दोनों में से बिफोर या आफ्टर, ये हमने स्पेस वहाँ पर एडजस्ट कर लेनी है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी एडजस्ट हुई होती है, तो कुछ जगह पे नहीं होता। तो अगर ना हो तो आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आफ्टर भी कर सकते हैं और बिफोर भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कि इसको मैंने जस्टिफाई किया हुआ था किसके ऊपर, लार्ज के ऊपर। तो अगर मैं इसको भी कम कर देता हूँ ये लो के ऊपर, तो ये देखिए अब दोनों की एक जैसी लुक होगी, क्योंकि पैराग्राफ दोनों जो है वो कॉपी है एक दूसरे की, तो सेम लुक का आपको नज़र आना शुरू हो गई। तो अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, ये सिलेक्ट हम कर लेते हैं। इसी के अंदर जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है ना, इसके अंदर हम जाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, देखिए जैसे स्पेस ऐड होती है स्पेस रिमूव भी हो जाती है। जहां हमने ऐड की होती है उसको आप रिमूव कर दें तो वो दोनों फिर वापस उसी तरह आ जाते हैं। अब मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर मैं जाता हूं। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट रिलेट कर रही होंगी उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए पहला पैराग्राफ, तो अलाइनमेंट की ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलती है, यानी अगर आप वहाँ डायरेक्टली नहीं करते तो यहाँ पर ये देखिए लेफ़्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड के अंदर लो की ऑप्शन, जस्टिफाइड मीडियम की ऑप्शन, जस्टिफाई हाई की ऑप्शन, ये सारी की सारी इस ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपने उस पर फॉर्मेट अप्लाई करना है। अब उसके बाद ये राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, तो मोस्टली ज़ाहिर इंग्लिश हम लिखते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो ये डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट टू राइट ही होता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शन कर सकते हैं राइट टू लेफ़्ट, तो फिर ये राइट टू लेफ़्ट भी हो जाएगी, इसकी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। अब उसके बाद जब हम पैराग्राफ एक लिखते हैं तो ये देखिए दोनों सूरतों में ये बिल्कुल पहली लाइन भी इक्वल है, दूसरी भी वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो बिफोर टेक्स्ट अगर तमाम की तमाम को थोड़ा सा हम देखें लेफ़्ट साइड से आगे इसको लिखना चाह रहे हैं, पेज का जो मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है ये मार्जिन होता है। अगर 1 इंच का है तो 1 इंच से बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर बिफोर टेक्स्ट हम यहाँ सेंटीमीटर्स को इंक्रीज़ करते जाएं। तो ये आप नीचे देखें, यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि ये किस तरह, ये देखिए ये ऊपर वाला पैराग्राफ, ये नीचे वाला पैराग्राफ और ये दरमियान में पैराग्राफ, ये जितना आप यहाँ से मूव करते जाएंगे ये उतना ही आगे मूव होता जाएगा, और इसको कम करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। तो इसको तो नॉर्मली हम 0 पे रखते हैं, और आफ्टर टेक्स्ट जो है ये बाद वाली साइड पे होता है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये बाद वाली, ये देखिए वहाँ पर स्पेस कम होती जा रही है और ये श्रिंक होके नीचे वाले लाइन में आता जा रहा है। इसको भी हम 0 पे नॉर्मली रखते हैं, ये नहीं, इसको भी 0 कर दिया। अब स्पेसिंग के अंदर फर्स्ट लाइन और या ये नीचे वाली फर्स्ट के अलावा दूसरी तमाम लाइंस, तो फर्स्ट लाइन को अगर मैं यहाँ पर करने के बाद यहाँ से एडजस्ट कर दूँ कि 1.3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा ये देखिए आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है कि वो इतना पहली लाइन जो है वो शुरू में छोड़ के इतनी स्पेस को यहाँ पे शुरू होगी। और उसके बाद आती है स्पेसिंग बिफोर के, जब हम ये देखिए पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं वहाँ हमने स्पेस डिफ़ॉल्ट में थी जो हमने बिफोर ऐड की थी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से स्पेस ज़्यादा और कम कर सकते हैं पैराग्राफ शुरू होने से पहले और पैराग्राफ एंड होने के बाद।
तो यहाँ पर आफ्टर और बिफोर ये देखिए 8P ये लिखा हुआ है 8PT, और यहाँ पर ऑटो कर दिया या हमने ज़ीरो कर दिया। ये एक आप एडजस्ट कर ले तो आपके लिए सफिशेंट है। उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 1.08। अपनी मर्ज़ी से आप लाइन की स्पेसेस एडजस्ट कर सकते हैं कि वो उन दोनों लाइनों के अंदर फासला कितना होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को खोलें तो इसमें आपको एक सिंगल लाइन की मिलती है। सिंगल लाइन तो वही होता है जो नॉर्मली हर लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन शुरू होती है। और उसके बाद अगर हम 1.5 करते हैं तो ये आपकी देखिए स्पेस यहीं पर प्रीव्यू में आपको नज़र आता जाएगा क्या हो रहा है। तो 1.5 और उसके बाद डबल, और डबल करने के बाद ये देखिए और बढ़ गई। ये मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके पैराग्राफ के ऊपर दिखा सकता हूँ एक एक चीज़, लेकिन उससे क्या होगा कि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर वो आप उससे बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश है कि इसको मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप उसको प्रैक्टिकली अपने वर्ड के अंदर करके देखें तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ ना आई तो आप कमेंट्स में लिख दें तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। जब देखिए डबल के बाद एट लीस्ट, वो होता है कि एट लीस्ट जितनी, फिर ये आपको बतानी पड़ेगी कि कम से कम इतनी ज़रूर हो, उससे ज़्यादा स्पेस हो सकती है। तो उसके बाद एग्जैक्टली कि अगर आप एग्जैक्टली 12PT यानी उससे कम से कम ना ज़्यादा हो ना कम हो, ये एग्जैक्टली होता है। और उसके बाद मल्टीपल में होता है कि अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फिर वो 3.1 ये देखिए 1.5 आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं 1.5 करने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। और इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं वो जो हम बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके करता हूँ तो ये देखिए पैराग्राफ के अंदर ये एडजस्ट हो गई इस तरह। उसने पहला लेटर भी मूव कर दिया आगे। अब इस चीज़ को अगर हम उस डायलॉग बॉक्स से जाके नहीं करना चाहते तो यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर कर्सर है, इसको रखा, और ये जो आपको ऊपर इंडेंट नज़र आ रहा है फर्स्ट लाइन का, इसको आप यहाँ से क्लिक करके ये देखिए पकड़ लें, पकड़ के देखिए मूव करें राइट और लेफ़्ट। तो ये देखिए जितना मर्जी ज़्यादा या कम आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितना आप इसको एडजस्ट कर लेंगे वो नेक्स्ट टाइम उतना ही जाके ये देखिए इसके बाद अब मैं एंटर करता हूँ तो ये उसके बराबर आया। लेकिन नीचे वाला जो ज़्यादा इसलिए है कि हमने उसकी सिलेक्शन नहीं की, उसका जो हमने वहाँ पर सेट किया था वही इसके ऊपर आ रहा है। तो अगर हम इसको भी इसके बराबर करना चाहें तो ये कर्सर यहाँ पर ले आए और इसको भी इसके बराबर ये देखिए मूव करके हम उसके बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए उसकी इक्वल हो गया। अब यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ जो लिखेंगे तो वो आपका यहीं से शुरू होगा। ये देखिए पैराग्राफ हमने लिख लिया। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है, स्पेसिंग ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। और उसके बाद हमारा ये 2 बटन रह गए। अब ये बटन इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये जो है ये देखिए शेडिंग के लिए होता है, कलर देने के लिए होता है। अगर हम इसको पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं इतना पैराग्राफ, अब यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हमारे पास कलर जो है ये अवेलेबल हैं। कलर के ऊपर हम एक अलहदा से एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें डिटेल में कलर को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए फ़र्ज़ करें इनमें से मैं पिक कर लेता हूँ ये लाइट से कलर, ये मैंने कलर पिक कर लिया। तो ये देखिए ये जो आपकी मोर कलर में भी जाके तो ये आप यहाँ से कलर इसको दे सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये ऑप्शन है आपके पास फ़ॉन्ट का कलर अगर आपने देना होगा तो वो ये देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाले पहले, ये हाईलाइटर करने के लिए और ये टेक्स्ट का कलर वो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो यहाँ से अब ये देखें मैंने इसको खोला तो अब ये बॉटम जब करता हूँ तो उस पैराग्राफ जो हमने सिलेक्शन की हुई है उस पैराग्राफ के बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहें तो टॉप वाली ऑप्शन दे दें। अगर आप लेफ़्ट पे लगाना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट वाली ऑप्शन, राइट पे करते हैं तो राइट, कोई बॉर्डर नहीं लगाना चाह रहे तो नो कर दें। ऑल बॉर्डर्स लगाना चाह रहे हैं तो ऑल साइड्स के ऊपर बॉर्डर जो है वो लग जाएगा। तो इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स का मतलब यह है कि अगर आपके 2 पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो दरमियान में भी लाइन आ जाएगी। ये मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ। ये देखिए जब हमने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर मैं ये देखिए ऑल बॉर्डर जब करता हूँ तो ये देखिए आपको प्रीव्यू के अंदर ये छोटा सा बॉक्स दिखा रहा है। इससे भी आपको क्लैरिटी काफ़ी हो जाती है कि ये डॉटेड लाइन है
डॉटेड लाइन जो है ना वो शो नहीं होती, तो ये जो आपकी थिक लाइन है ना ये शो होती है। ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड, ये डिफरेंट ऑप्शंस है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये उसके बाद नीचे टेबल का बॉर्डर शेडिंग, तो ये हम जब टेबल पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आज की क्लास के अंदर ये बटन आपसे कहे थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपसे ये शुरू में भी रिक्वेस्ट की है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी जो नई वीडियो आएगी उस टॉपिक पे वो आसानी के साथ मिल जाया करेगी, और आप उसकी प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं इसको बनाता जा रहा हूँ आप भी इसको सीखते जाएं, तो आप आसानी के साथ इसको कम्प्लीटली वर्ड को सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।